और लगातार रूस यूक्रेन की जंग चल रही है और यूक्रेन की सेना का यहां पर बड़ा दावा निकलकर सामने आया है, जहां पर रूस की सेना पर बड़ा हमला, रूसी सेना पर तोप से हमला, रूस की सेना को भारी नुकसान भी पहुंचा। इसका दावा लगातार यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है। रूस की सेना पर बड़ा हमला यहां पर किया है, यूक्रेन की सेना की ओर से यह हमला किया गया है और तोप के जरिए यह हमला किया गया है। तस्वीर भी सामने आ गई है, आप देखिए किस तरीके से विस्फोट होता साफ नजर आ रहा है और रूस की सेना पर यह हमला यूक्रेन की सेना की ओर से किया गया है और यह भी कहा गया है कि भारी नुकसान यहां पर रूस की सेना को हुआ है। तस्वीरें भी इसकी सामने आ गई हैं। लगातार 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, जंग चल रही है और अब सवाल केवल यही है कि आखिर कब शांति बरतेगी पूरे यूक्रेन में, किस तरीके से, कौन सी वो कूटनीति होगी जिसके जरिए शांति बहाल की जा सके। तो ऐसे में कोशिशें भी लगातार की जा रही है, लेकिन जंग अब भी और ज्यादा भीषण होती चली जा रही है। और वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आज रूस का अपना 77वां विक्ट्री डे है और विक्ट्री डे को सेलिब्रेट करने के लिए मॉस्को में जबरदस्त तैयारी है। उम्मीद की जा रही है कि विक्ट्री डे परेड के संबोधन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन युद्ध को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर मॉस्को पर टिक गई है क्योंकि भारी तैयारी वहां पर की गई है और विक्ट्री डे है आज, 77वां विक्ट्री डे मनाता है रूस और ऐसे में क्या बड़े ऐलान रूस की ओर से किए जाएंगे, इस पर सबकी नजरें हैं। और विक्ट्री डे पर जहां रूस में बड़े जश्न की तैयारी है, वहीं यूक्रेन भी सतर्क है। यूक्रेन को डर है कि रूसी सेना कोई बड़ा हमला कर सकती है और लिहाजा राजधानी कीव की सड़कों पर सब कुछ बंद कर दिया गया है। कीव से हमारी सहयोगी जसप्रीत कौर की रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें मैं राजधानी कीव से आपको दिखा देती हूँ। जगह जगह पर ब्लॉकेज की गई है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकती है गाड़ी, सिर्फ लोग पैदल यहाँ पर चल सकते हैं और ये ब्लॉकेज आपको कीव में अलग अलग इलाकों में नजर आ जाएगी। यहाँ पर बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है, लोगों में खौफ है। ज़ेलेंस्की को काफी ज्यादा डर है इसको लेकर के, जो उनके अधिकारी हैं वो बार बार दौरा कर रहे हैं। यहाँ पर आज VIP मूवमेंट काफी ज्यादा है। साथ ही आम लोगों को कहा जा रहा है कि वो घरों में रहें और सायरन की आवाज दिन भर में कई बार कानों में सुनाई देती है मिसाइल मूवमेंट को लेकर के, जिसमें लोगों से कहा जा रहा है कि वो बंकरों में छिप जाए। यहाँ तक कि हमें भी कवरेज करने से रोका जा रहा है। आप देखिए कि ये जो सड़क है सूनी पड़ी है, यहाँ पर सिर्फ सन्नाटा है, आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। धीरे धीरे कीव में जिंदगी पटरी पर लौट रही थी, लोग यहाँ पर आ रहे थे। लोग डरे हुए हैं कि क्या फिर से यहाँ पर हमले तो नहीं बढ़ जाएंगे। राजधानी कीव, जहाँ पर पिछले 10 दिनों में अभी तक कोई भी हमला नहीं हुआ है, यहाँ पर मिसाइल अटैक हो सकता है, इसकी आशंका बनी हुई है। न सिर्फ रूस में बल्कि मारियोपोल के यूक्रेनी बंदरगाह शहर कुर्दोनेस्क में भी विक्ट्री डे की तैयारी की गई है और नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की 77वीं सालगिरह से पहले रविवार को लोगों ने जॉर्ज रिबन दिए गए और जॉर्ज का रिबन जो परंपरागत रूप से विजय दिवस के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं खार्किव में ज़ेलेंस्की की सेना ने बमबारी कर रूसी सेना के एक सैन्य ठिकाने को तबाह करने का दावा किया है और बताया गया कि यह हमला 1 हफ्ते पहले किया गया था, जिसका वीडियो यूक्रेन की सेना ने अब जाकर जारी किया है, जिसमें रूस के सैन्य ठिकाने पर आसमान से बम बरसते और वहां ताबड़तोड़ धमाके होते दिखाई दिए। यूक्रेन ने जो वीडियो जारी किया उसमें रूसी सेना के बेस पर बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी नजर आई, जिन पर अगले ही पल आसमान से ज़ेलेंस्की की सेना ने बमबारी शुरू कर दी, जिसमें रूसी सेना के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां जलकर राख हो गयी। इसी बीच यूक्रेन की सेना ने उस सैन्य ठिकाने पर एक और ताकतवर बम गिरा दिया और जिससे पूरा इलाका दहल गया। धमाके के बाद वहाँ आग और धुएं का बवंडर उठता दिखा। इसी तरह खार्किव के ही एक दूसरे इलाके में यूक्रेन ने रूस के एक और ठिकाने को तबाह करने का दावा किया। जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूसी सैन्य ठिकाने पर जबरदस्त धमाके होते दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी सेना के इस बेस पर हमले के लिए रॉकेट और गोला बारूद रखा था, जिन्हें बमबारी कर तबाह कर दिया गया। और पंजाब के तरन तारण में सीरियल ब्लास्ट की साजिश नाकाम कर दी गई। पंजाब के तरन तारण में पाकिस्तान के बॉर्डर के पास खाली पड़ी एक इमारत से 3.5 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। इसका कनेक्शन करनाल में पकड़े गए 4 आतंकियों से होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि इसकी मदद से पंजाब में सीरियल ब्लास्ट करने की साजिश थी। हरियाणा के करनाल से पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में बड़ी जानकारी सामने आई। संदिग्ध आतंकी गुरप्रीत ने पूछताछ में बताया कि वो पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी रिंदा के संपर्क में था और उसका मकसद पाकिस्तान से भेजे गए विस्फोटकों को देश के कई हिस्सों में रखना था। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी झंडे मिलने के मामले में केस दर्ज कर लिया गया। हिमाचल पुलिस ने पंजाब से आए लोगों पर झंडा लगाने का शक जताया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
और उधर रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के एक वॉरशिप और पैंटलून पुल को तबाह कर दिया है। इसका एक वीडियो भी रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है। इतना ही नहीं, पुल को तबाह करने वाले सैनिकों को भी रूस ने सम्मानित किया है। वीडियो बाकायदा जारी किया गया है और तस्वीरें भी आप देखें किस तरीके से पुल को नेस्तनाबूद करता हुआ ये वीडियो साफ जाहिर कर रहा है। और कोशिश है यहाँ पर रूस की कि किस तरीके से जवाबी कार्रवाई उसकी ओर से लगातार की जा रही है यूक्रेन की सेना के खिलाफ। वहीं यूक्रेन के एक इलाके में ज़ेलेंस्की की सेना ने ड्रोन से हमला कर रूसी सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर मी-8 को नेस्तनाबूद करने का दावा किया है और सबूत के तौर पर यूक्रेन की सेना ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें यूक्रेन की सेना रूसी सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर मी-8 पर ड्रोन से हमला कर उसे तबाह करती दिखाई दी। इस हमले का वीडियो जो जारी किया गया उसमें पुतिन की सेना का वो हेलीकॉप्टर जमीन पर खड़ा नजर आया। इस दौरान उसके पंखे तेजी से घूमते हुए दिखाई दिए। मतलब ये कि कुछ देर पहले वो आसमान से जमीन पर उतरा था और कुछ पलों के अंदर ही वो वहां से उड़ान भरने वाला था। लेकिन तभी ज़ेलेंस्की की सेना ने दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक ड्रोन में शुमार बायरक्ताश TB2 से उस पर बम गिरा दिया। हेलीकॉप्टर पर बम गिरते ही वहां जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद वहां आग और धुएं का बवंडर उठता हुआ नजर आया। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूस का लड़ाकू हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तबाह हो गया। हालांकि ये जानकारी नहीं दी गई कि इस हमले में रूसी सेना के कितने सैनिकों की मौत हुई। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक डॉक्टर की दिन दहाड़े हत्या हो गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक डॉक्टर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। राजस्थान के जोधपुर में कर्फ्यू में ढील के दौरान चाकूबाजी की घटना से हालात बिगाड़ने की कोशिश की गई। इस मामले में पुलिस ने चाकूबाजी में शामिल आरोपी को CCTV के आधार पर हिरासत में ले लिया। राजस्थान के झालावाड़ में पुरानी रंजिश की वजह से दो पक्षों में भिड़ंत हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई। इस घटना में गोली लगने से एक आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। और महायुद्ध के बीच रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि उसने रूस के T-72B टैंक को तबाह कर दिया है। अपने दावे की पुष्टि के लिए यूक्रेन ने एक वीडियो भी जारी किया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस का टैंक एक नहीं बल्कि 2 एंटी टैंक माइन की चपेट में आ गया है। ये वीडियो कहां का है, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। और इस बीच जंग के 75वें दिन जापोरिजिया में यूक्रेन की सेना ने पुतिन की सेना के एक टैंक को तबाह करने का दावा किया। यूक्रेन की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना का वो टैंक हमले के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उससे पहले ही उसे धूल में मिला दिया गया। सबूत के तौर पर यूक्रेन की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें जापोरिजिया के एक इलाके में रूसी सेना का टैंक आग की भीषण लपटों में गिरा दिखाई दिया। देखने से ऐसा लगा जैसे कुछ देर पहले ही उसे मिसाइल से निशाना बनाया गया हो। यही नहीं, टैंक में थोड़ी थोड़ी देर के बाद धमाके भी होते दिखाई दिए और हर धमाके के साथ वहां आग का बवंडर उठता दिखा। आसमान से लिए गए इस वीडियो में टैंक काफी देर तक जलता रहा और उससे निकलने वाला धुआं आसपास के इलाके में फैलता नजर आया। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूसी सेना का वो टैंक जलकर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा की साजिश रचने के आरोप में तबरेज नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। आरोप यह भी है कि अमन कमेटी का मेंबर तबरेज दिल्ली पुलिस के साथ शांति की अपील करने का नाटक भी करता था। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने जहांगीरपुरी हिंसा के 8 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में बिना इजाजत शोभा यात्रा निकालने के जिम्मेदार पुलिसकर्मियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। राजस्थान के अलवर में मूक बधिर लड़की का रेप मामले को पुलिस ने जांच के बाद हादसा करार दिया। पुलिस ने दावा किया कि लड़की का बलात्कार नहीं हुआ था। इसके बाद बीजेपी सांसद योगी बालकनाथ ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। और 74 दिनों से चले आ रहे महायुद्ध के लिए आज का दिन खास है और आज पुतिन कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन अभी तक के युद्ध में ज़ेलेंस्की पुतिन से 2 कदम आगे ही रहे हैं। बदलती है तो जंग के तरीके भी बदल जाते हैं। इतिहास में अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं, हर युद्ध में जीत के लिए क्रेडिट हथियारों को भी दिया गया है। और यूक्रेन इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों की प्रयोगशाला बन चुका है।
लेकिन इन हथियारों में भी सबसे खतरनाक हथियार साबित हो रहा है ड्रोन और तोप का खतरनाक कॉम्बिनेशन। दुनिया इस वक्त यूक्रेन के युद्ध को स्टडी कर रही है और निष्कर्ष ये निकलकर सामने आया है कि ड्रोन और तोप का सही तालमेल जंग में यूक्रेन को जीत दिला सकता है। ड्रोन और आर्टिलरी को लेकर दुनिया भर में क्या छप रहा है, कैसे ये कॉम्बिनेशन काम कर रहा है, आपको आगे हम बताने वाले हैं। आज हम आपको ले चलेंगे यूक्रेन के अंदर खार्किव की एक तबाह इमारत की छत पर, जहां से उड़ाए जा रहे हैं खतरनाक ड्रोन। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये ड्रोन कैसे कोहराम मचा रहा है। और बात होगी इस विशाल प्रतिमा की। देखिए, ये एक ऐतिहासिक प्रतिमा जो आज से 300 साल पहले पैदा हुए यूक्रेन के एक फिलोसोफर की है। आखिर इस फिलोसोफर से पुतिन की क्या दुश्मनी है? रूस की आर्मी ने यहाँ क्यों हमला किया और ज़ेलेंस्की क्यों इस मूर्ति पर हमले के बाद तड़प उठे हैं? क्या है इस प्रतिमा का रहस्य? ठीक इस प्रतिमा की तरह यूक्रेन भी लगातार अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। एक तरफ रात दिन मेहनत करके यूक्रेन के लोग फैक्ट्रियों के अंदर हथियार बना रहे हैं और महिलाएं यूक्रेन की सेना के लिए कवच का निर्माण कर रही हैं। तो क्या ज़ेलेंस्की कई दशकों तक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? और ज़ेलेंस्की ने अभी तक की लड़ाई में तोप और ड्रोन के ऐसे घातक कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया है जिससे रूसी सेना को परेशान कर दिया है, और उसमें भी ड्रोन ज्यादा घातक साबित हो रहे हैं जो रेकी के साथ टारगेट को तबाह भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ यूक्रेन ने एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है जिसमें पुतिन का मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या है ये एप्लीकेशन जिसकी वजह से पुतिन निशाने पर हैं? लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन के उस खतरनाक तोपखाने की जिसने रूसी काफिले की धज्जियां उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तोप का गोला जब जंग के मैदान में गिरता है तो उसका प्रहार इतना घातक होता है कि दुश्मन का बच पाना नामुमकिन हो जाता है। जिस सेना ने तोप का इस्तेमाल करना सही तरीके से सीख लिया, उस सेना को हराना नामुमकिन होता है। और अब यूक्रेन ने इन तोपों के साथ एक नया प्रयोग किया है। निशाना लगाने के लिए यूक्रेन की आर्मी ड्रोन का उपयोग कर रही है। दरअसल यूक्रेन के पास इस वक्त दुनिया के सबसे अच्छे ड्रोन्स हैं। यूक्रेन के सैनिक इन ड्रोन्स को दुश्मन रूस के कब्जे वाले इलाकों की तरफ छोड़ रहे हैं। फिर ड्रोन से कैद की गई तस्वीरों को लाइव अपने मॉनिटर सिस्टम पर देख रहे हैं और फिर तोप का ऐसा जबरदस्त निशाना लगा रहे हैं कि दुश्मनों के परखचे उड़ रहे हैं। ज्यादातर रूस का काफिला यूक्रेन की सड़कों का इस्तेमाल कर रहा है और यूक्रेन के सैनिक बहुत आसानी से रूसियों को ट्रैक कर पा रहे हैं। यूक्रेन ने तुर्की से TB2 ड्रोन खरीदे हैं।
तुर्की के TB2 यानी कि बेर-ए-कतार ड्रोन 4 एंटी टैंक मिसाइल लेकर उड़ने में सक्षम है। 150 किलो तक वजन उठाने वाला TB2 ड्रोन 25,000 फीट की ऊंचाई तक 27 घंटे तक मंडरा सकता है। यूक्रेन के पास ऐसे 20 ड्रोन थे जिन्होंने रूस की नाक में दम कर दिया था। इसी तरह अमेरिका ने यूक्रेन को स्विच ब्लेड ड्रोन्स दिए हैं, जो कामिकाजे ड्रोन्स कहे जाते हैं। ऐसे सैकड़ों ड्रोन्स की सप्लाई अमेरिका यूक्रेन को लगातार कर रहा है। पहले अमेरिका और नेटो देशों ने यूक्रेन को जेवलिन जैसी एंटी टैंक मिसाइलें मुहैया करवाई थी। इन एंटी टैंक मिसाइलों ने रूस के टैंकों पर हमला करके रूसी सेना के काफिले की रफ्तार को ही धीमा कर दिया था। लेकिन एक एंटी टैंक मिसाइल सिर्फ एक टैंक को ही तबाह कर सकती है। टैंक के आसपास रहने वाले दुश्मन के बाकी सैनिक भागकर जान बचा लेते हैं, लेकिन तोप का गोला जहां पड़ता है वहां सब कुछ स्वाहा हो जाता है, आग में जलकर राख बन जाता है। इसीलिए दुश्मनों को जान से मारने के लिए यूक्रेन को भारी तोपों की जरूरत थी, जिसका गोला दुश्मन के परखच्चे उड़ा दे।